ऑल राइट। सो न्यू टॉपिक है हमारा पीएचपी फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग हमें कैसे करनी। सो पीएचपी में आप फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। इसमें आप फाइल हैंडलिंग में फाइल को क्रिएट कर सकते हो, फाइल को रीड कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है। सो पीएचपी में सपोज करो आपको एक फाइल बनी हुई है जिसका कुछ भी नाम है। आप उसका नाम रख लें वेब डिक्शनरी डॉट टेक्स्ट और उसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, नोट पैड में बनाई है, डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन है। इस फाइल को रीड करना है। इस फाइल को रीड करने के लिए आपका मेथड है रीड फाइल। कौन सा है? रीड फाइल। सिंपल, आपने क्या करना है, पीएचपी कोड लिखना है और वहां पे जाके रीड फाइल के अंदर ये फाइल का नाम दे देना है और उसको इको करवा देना है। जैसे अभी ये एग्जांपल देखें आप, ये फाइल थी ऑलरेडी एग्जिस्टेड जिसके अंदर वो कंटेंट था। मैंने क्या किया, रीड फाइल। वो पूरी की फाइल को रीड करेगा और वो इको को दे देगा और इको उसको डिस्प्ले करवा देगा। ये आपका कौन सा फंक्शन था? सिंपलेस्ट था, एक रीड फाइल फंक्शन। क्लियर है? रीड फाइल फंक्शन क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा, उसका कंटेंट करेगा, हमें दे देगा, हम उसको इको करवा देंगे। ये पहला फंक्शन था रीड फाइल का, रीड फाइल, फाइल हैंडलिंग। नेक्स्ट है, अब आपने फाइल को ओपन करना है, रीड करना है और क्लोज करना है। फाइल को ओपन करने के लिए आपके पास फंक्शन है एफ ओपन, क्लोज करने के लिए एफ क्लोज। सो फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन, क्लोज करने के लिए एफ क्लोज। क्लियर? अब हमारे पास, हम एग्जांपल करके देखते हैं एफ ओपन का। हमारे पास एक फाइल बनी हुई है वेब डिक्शनरी डॉट टेक्स्ट, इसको ओपन करना है तो हम एफ ओपन करेंगे। पहले तो हमने क्या किया था, रीड फाइल, अब हम कर रहे हैं एफ ओपन के थ्रू। एफ ओपन में पहले तो आप फाइल का नाम दोगे, दूसरा आप इसको दोगे सेकेंड पैरामीटर मोड ऑफ द फाइल, किस मोड में आपने फाइल को ओपन करना है। अब हमने तो रीड करनी है तो हमने उसको आर मोड में किया। किस में किया? यहाँ पे देखो आप, आर मोड। हमने क्या लिखा, एफ ओपन दिस और डाई। अगर ये फाइल इसको नहीं मिलेगी तो ये एरर देगा, ये कुछ करेगा। अगर नहीं मिलती तो हमने उसको कहा डाई, मतलब ये आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया, एफ ओपन कर लिया, समझ आया, फाइल का नाम और मोड दिया आर। हमारे पास अलग अलग मोड्स हैं। आर इज फॉर सिर्फ रीड करने के लिए, ओनली फॉर रीड। डब्ल्यू इज फॉर राइट ओनली। ए इज फॉर अपेंड। ठीक है, जो भी आपने कुछ लिखा है उसके एंड में जाएगा फाइल में, उसके आगे और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा लिख देगा, अपेंड। जबकि आप राइट मोड में फाइल को ओपन करोगे, एक बार आपने कुछ लिख दिया, दोबारा से राइट मोड में ओपन किया, वो सारा कुछ इरेज कर देगा, वो सारा कुछ इरेज कर देगा। इसीलिए हम उसको किस मोड में खोलते हैं, ओपन, ए मोड में, अपेंड मोड में। उसके बाद एक क्या है, एक्स मोड। एक्स मोड क्या है? ये राइट ओनली के लिए है, पर अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी, ये क्या करेगा, फॉल्स देगा और बंद कर देगा। मतलब जो राइट क्या था, अगर ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रही है उसको ओवरराइट कर देगा, ब्लैंक बना के देगा आपको। एक्स क्या करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती क्रिएट करके देगा, अगर एग्जिस्ट करती है तो एरर दे देगा। ऐसे ही आपके पास आर प्लस मोड है। आर प्लस मोड आपका रीड और राइट के लिए होता है। डब्ल्यू प्लस रीड और राइट, ए प्लस रीड और राइट, ऐसे ही एक्स प्लस रीड और राइट। पर एक्स प्लस क्या करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये फॉल्स मैसेज देगा। क्लियर है? सो डब्ल्यू क्या करता है, अब जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हो तो उसके एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंटर होता है। जब आप फाइल ओपन करोगे वो पॉइंटर बिगिनिंग ऑफ द फाइल पॉइंट करेगा। किसमें पॉइंट करेगा? बिगिनिंग ऑफ द फाइल पॉइंट करता है। ठीक है, तो जैसे ये फाइल है, अगर मैंने ये ओपन की तो मेरा पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा टी पे। फिर मैं जैसे जैसे एक एक करेक्टर रीड करता जाऊंगा, ये पॉइंटर आगे 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 मूव होता जाएगा और एट द एंड ऑफ द फाइल आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द फाइल पे आ जाएगा जब मैं एक एक करेक्टर रीड करता जाऊंगा। क्लियर है? तो डब्ल्यू में क्या होता है, राइट में वो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको डिलीट कर देगा, फिर नई फाइल बनाएगा खाली और उसके पॉइंटर कहाँ लेगा, स्टार्टिंग में। रीड में जब आप ओपन करते हो फाइल रीड होने के लिए होगी, यानी आप रीड कर रहे हो, पॉइंटर कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन था, एफ ओपन। तो हमने अब फाइल ओपन की रीड मोड में। अब इसको रीड करना है फाइल को, तो आप एफ रीड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एफ रीड। एफ रीड को बताना होता है फाइल का पॉइंटर कहाँ है। देखो अब आपने एफ ओपन किया, ये फाइल जब ओपन है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंटर जो किस में स्टोर हो गया, इस वेरिएबल में, माई फाइल। अब आप फाइल को वेब डिक्शनरी डॉट टी एक्स टी से रेफर नहीं करोगे, आप उसको कैसे रेफर करोगे, माई फाइल से।
तो अब रीड करे एफ रीड को, कहा भाई तू रीड कर माई फाइल, ये पॉइंटर, और कितना रीड कर। एफ रीड कहता है मेरे को बताओ कौन सा वेरिएबल है जिसके अंदर फाइल का पॉइंटर है वो दो, और बताओ उसमें से कितने बाइट्स रीड करने हैं। तो एक आगे फंक्शन है फाइल साइज। मैंने कहा भाई वेब डिक्शनरी डॉट टी एक्स टी का जितना भी फाइल साइज है इन बाइट्स वो सारा का सारा रीड करना है, तो मैंने इसको दे दिया। क्या किया, पहले एफ ओपन की, उसने पॉइंटर दिया, पॉइंटर मैंने किसको दे दिया, एफ रीड को। एफ रीड ने उस पॉइंटर से रीड करना शुरू किया, पर पहले पूछा मैंने कितने बाइट्स रीड करनी है, तो कौन कितने बाइट्स बताएगा, फाइल साइज, कौन बताएगा, फाइल साइज। ये देखो इसका एग्जांपल यहाँ पे हमने ओपन किया, क्लियर है, और एक एक करके इसने पूरे फाइल साइज उसका लिखा। अगर मैं यहाँ पे इको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं इको करता हूँ, मैं सिर्फ फाइल साइज का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। किसका एग्जांपल बता रहा हूँ, ओनली फाइल साइज। और वेट, इस पे भी चल नहीं रहा, तो अगर आप फाइल साइज लिखोगे सिर्फ, ठीक है, तो क्या होगा आपका नॉर्मल क्या हो जाएगा, बताएगा कितने बाइट्स की फाइल है। तो हमने कौन से फंक्शन देखे, एफ ओपन, फाइल कौन सी ओपन करनी है, किस मोड में ओपन करनी है, क्लियर है। डाई फंक्शन, भाई अगर उसको नहीं मिला तो ये बंद हो जाए प्रोग्राम, ठीक है। एफ रीड, कौन सा भी पॉइंटर कहाँ से रीड करना है और कितना साइज रीड करना है बाइट्स में, वो बताएगा एफ फाइल साइज। और उसके बाद काम होने के बाद आपने उसको क्लोज करना है, एफ क्लोज। देखो मैंने यहाँ पे वेब डिक्शनरी डॉट टी एक्स टी नहीं दिया। अब वेब डिक्शनरी जब एक बार ओपन कर दी, उसका नाम वेब डिक्शनरी नहीं रहा, उसका क्या नाम रह गया, माई फाइल, तो इसलिए एफ क्लोज मैंने कर दिया माई फाइल, क्लियर है। तो यहाँ पे देखें, एफ रीड क्या करता है, ये फाइल को रीड करता है, रीड करने के लिए इसको पॉइंटर बताना पड़ेगा, और दूसरा क्या बताना पड़ेगा, कितना रीड करना। और एफ क्लोज क्या करता है, उस फाइल को क्लोज कर देता है। अब नेक्स्ट क्या है, एफ रीड ने क्या किया, एफ रीड ने तो भाई जितने बाइट्स गए थे उतने रीड कर दिए। अगर आपने एक एक लाइन करके रीड करना है, तो अब आप कौन सा यूज करते हो, गेट एस, एफ गेट एस। ये एक एक लाइन रीड करेगा, क्या करेगा, एक एक लाइन। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ वही किया, एफ ओपन और डाई वो सेम लिखा, फाइल में पॉइंटर दे दिया, और मैंने क्या लिखा, एफ गेट एस माई फाइल। ये क्या करेगा, उसकी पहली लाइन रीड करेगा, दैट्स इट, ठीक है। पहली लाइन रीड करने के बाद पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, अगली लाइन पे। अब मैंने उसको कहा तो नहीं अगली लाइन रीड करने के लिए, तो मैं सिर्फ एक लाइन रीड करने के बाद अपनी फाइल बंद कर रहा हूँ। तो अगर एक लाइन रीड करनी है, कौन सा फंक्शन है, एफ गेट एस। अब ऐसे ही आपका है एक फंक्शन एफ गेट सी। कौन सा फंक्शन है, एफ गेट सी। एफ गेट एस पूरी एक लाइन रीड करता है, एफ गेट सी एक करेक्टर रीड करेगा। क्या रीड करेगा, सिंगल करेक्टर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम एफ गेट एस से पूरी फाइल रीड करवाना चाहें, वो तो एक लाइन रीड करता है, अरे भाई उसको लूप पे लगाओ। हम उस पे क्या लगाएंगे, लूप, पर लूप कब रुकेगी। इसीलिए हमारे पास एक स्पेशल एक फंक्शन है एफ ई ऑफ एफ, एंड ऑफ फाइल, फाइल का एंड बताता है। अगर फाइल का एंड आ जाए तो ये ट्रू वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप फाइल को कब तक रीड करते रहोगे, जब तक एफ ई ऑफ ट्रू ना हो, जब तक ये फॉल्स रहे। जैसे ही एंड ऑफ फाइल आ गया तो ट्रू हो गया, हमने लूप बंद कर देनी। तो लाइन बाय लाइन रीड करने का एग्जांपल यहाँ पे देखें आप, ओपन किया वाइल, देखो यहाँ पे तो मैंने वही स्टेटमेंट लिख दी, इसी को मैं लूप में लिखूंगा बार बार। और मैंने बी आर स्टेटमेंट इसलिए दिया है ताकि नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे आ जाए, हम एच टी एम एल में, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए, इकट्ठी ना हो सकता है एक लाइन पूरी छोटी हो, तब भी हमें उसे नेक्स्ट लाइन पे दिखाना है। तो वाइल ये कब तक रीड करना है, देखो पहले तो क्या है, एफ ई ऑफ एफ, फाइल ऑफ एंड ऑफ फाइल, कौन सी फाइल, भाई जब तक इसका फाइल का एंड है तो ट्रू बताइयो। पर मेरे को तो उल्टा काम करना है, मेरे को तो तब तक काम करते रहना है जब तक एंड ना आ जाए, तो इसीलिए मैं उसके आगे क्या लगा दूंगा, नॉट। ऐसे ही सेम है, अगर आपने करेक्टर बाय करेक्टर रीड करना है, आपने करेक्टर बाय करेक्टर रीड करना है, एफ गेट एस की जगह क्या लिख दे, एफ गेट सी, क्या लिख दे, एफ गेट सी। और यहाँ पे सेम है, वाइल लूप चल रही है, कब तक चलेगी, अब जब तक एंड ऑफ फाइल ना आ जाए, इसीलिए नॉट लगाया हमने, क्लियर है। नेक्स्ट फाइल में आता है कि भाई आपने कोई फाइल बनानी है, तब भी हम एफ ओपन यूज करेंगे। अब आपको थोड़ा डाउट लगेगा कि भाई एफ ओपन तो ओपन करने के लिए होता है, राइट करने के लिए नहीं। एफ ओपन पे हम फाइल का नाम देंगे और मोड चेंज कर देंगे, डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस या आर प्लस जो आपको दिए थे, या ए प्लस एक्स या एक्स प्लस।
तो हम जर्नली क्या लिखते हैं W। तो भाई मैंने एक टेस्ट फाइल डॉट txt बनानी है, तो उसको मोड क्या दे दिया, W। दैट्स इट। फाइल परमिशन आपको पता है। और अगर आपने फाइल में कुछ लिखना है, रीड करने के लिए क्या था, एफ रीड या एफ गेट एस या एफ गेट सी। यहाँ पे राइट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, एफ राइट। एफ राइट को बताना है भाई उसके अंदर क्या लिखना है, किस फाइल में लिखना है, उसका पॉइंटर, वो वेरिएबल जिसमें पॉइंटर स्टोर है, और क्या लिखना है। तो मैंने एक फाइल ओपन की, उसका पॉइंटर माई फाइल में आ गया, और मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉट टेक्स्ट, उसमें मैंने कुछ लिखा और मैंने एफ राइट क्या दिया, किस में लिखे भाई माई फाइल में, और क्या लिख दे, $txt। फिर सेम, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली अभी एक फाइल बन जाएगी, न्यू फाइल डॉट txt, किस में आ जाएगी, राइट मोड। अगर आप एक बार ये स्टोर करवाने के बाद इसको दोबारा से ओपन करोगे राइट मोड में, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, W क्या करता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ब्लैंक बना देगा, जो भी कुछ लिखा हुआ था, तो फिर ये दोबारा से लिखेगा। इसको ओवरकम करने के लिए अब आप क्या करोगे, इसको ए मोड में करेंगे, किस में ओपन करेंगे, ए मोड में। एफ क्लोज आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। अगर आपने इसको दोबारा से किया तो किस मोड में ये क्या कर देगा, उसको ओवरराइट कर देगा। पता होना चाहिए अब आपको क्या बात हो रही है। क्लियर है, समझ आया। ये था आपका फाइल हैंडलिंग PHP में कैसे करनी है।